गुड मॉर्निंग पीपल। तो आपसे बहुत दिनों के बाद एक्चुअली मुलाकात हो रही है और उसका रीज़न ये है कि हम ट्रिप से वापस आ गए थे। उस चीज़ को भी अराउंड 20 डेज़ हो गए हैं। आपने मेरा एक ब्लॉग देखा होगा थोड़ा डिस्टर्ब्ड वाला। तो कभी कभी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि यू नीड टू जस्ट stop everything, focus on certain things and pull yourself out of that hole. तो ऐसा होता रहता है हम सबके साथ। तो वैसा ही हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और हम बाउंस बैक हो गए फुल वैसे ही जैसे हम हैं। क्योंकि ठीक है ना, ज़्यादा फर्क हमें पड़ता नहीं है, पड़ता तो है, जस्ट बीइंग ह्यूमन। रियलिस्टिकली अगर बात की जाए तो सारी बातों की एक बात, आई एम बैक। अब एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम बैक। तो आप एक ट्रिप लेते हो रिजुविनेट और रिलैक्स और ऐसे होने के लिए कि यार मोनोटनी जो ज़िंदगी की है ना, कि सुबह उठना, ये करना वो करना वो करना, से ब्रेक फ्री हो जाए और कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस लेके वापस आएँ। तो ऐसा ही हमारे साथ हुआ। बट जब हम वापस आए तो फिर हमें और एक्सपीरियंसेस मिले जो कि उतने ब्रेक फ्री और उतने रिलैक्सिंग नहीं थे। तो इसलिए हमने थोड़ा और टाइम लिया और हम वापस आ गए हैं अब उसी मोड में जिस मोड में हमें वेकेशन के बाद होना चाहिए था। तो इट इज़ ओके, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 15 डेज़ जो हमारे बीच में वो हो गए। काम चल रहा था, व्लॉग्स जो है वो ट्रैवल व्लॉग्स आपके बैक टू बैक आ रहे थे और हम शूट भी कर रहे थे बिकॉज ठीक है वो काम है, वो करना होता है, वो करने में हमें खुशी मिलती है। सो दैट इज़ जस्ट वन थिंग दैट वी वर फोकस्ड ऑन। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब मैं अपने वापस से डेली व्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आपको तो पता ही है टाइम हो रहा है, ओहो 10 आज हो गया लेट, मेरा नहीं रमन का। तो बेसिकली मैं उठ गई थी सुबह। आई थिंक मैंने आने के बाद एक दिन ब्रेक लिया होगा और उसके बाद मैंने वापस से अपनी रूटीन शुरू कर दी थी बिकॉज दैट मॉर्निंग थिंग इज़ वेयर आई फाइंड पीस। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बहुत सही किया मैंने। तो मैं अपना वॉक शॉक सब निपटा के आ चुकी हूँ। आई हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट वॉक। उसमें मैंने अभी एक नई चीज़ डाली है बिकॉज वो स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो रहा था ना, तो मैंने प्राणायाम करना शुरू किया है। तो व्हेन आई डू एवरीथिंग, आई सिट ऑन अ बेंच एंड आई डू माई प्राणायाम, क्लोज माई आइज एंड डू इट लाइक फॉर 9 टाइम्स। और उसके बाद जब मैं आंखें खोलती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग। मुझे ऐसी फीलिंग आती है ना उसको करने के बाद। मतलब पता नहीं आप लोगों ने कभी ट्राई किया है या नहीं किया। मैंने पहले किया है बहुत बार बट ऑलवेज इन अ क्लोज स्पेस जैसे घर के अंदर, एंड आई हैव नेवर ट्राइड इट इन एन ओपन स्पेस। तो जब मैं पार्क में आराम से बैठ के करती हूँ ना वो आंखें बंद करके, और उसके बाद जब मैं आंखें खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ धुल गया है, जो मिट्टी मैल था ना सब गायब हो गया है एंड एवरीथिंग लुक सो अमेजिंग एंड फ्रेश। तो मुझे उसको वो एक चीज़ ऐड करने से मुझे लगता है मुझे बहुत जो होता है ना कि एक हैप्पी वाली फीलिंग आ जाती है। और मॉर्निंग रूटीन चल रही है वैसे कि वैसे ही। खाना हमने बना लिया है। तो आज हमने बनाई है, बहुत दिनों के बाद बता देती हूँ आपको, आज बन गई हमारी आलू गोभी। हम साथ में रोटी खाने वाले हैं आज, जो हम कम खाते हैं वैसे तो। रोटी खाएंगे और दही खाएंगे। और मेरी मॉम से बात हो रही थी तो पता चला वहाँ पे टिन ने स्पेशली पनीर की भुर्जी बनाई है और इसलिए मैंने मसाला बना के रख दिया है। पनीर मैं लाई नहीं हूँ तो अभी मैं रमन को बोलूँगी वो पनीर लाएगा, हम पनीर की भुर्जी भी आज खाएंगे क्योंकि टिन को जेलस कराना होता है ना यार, सेम हो रहा है हमारा। तो बेसिकली अब रमन आ गया लैला को घुमा के, वो मैं आपको सीन दिखा देती हूँ अंदर के। फिलहाल हमारी जो ये काली वाली चाय है, जो मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू इतनी काली चाय पीती है मर जाएगी ये वो वगैरह वगैरह, तो वो चाय बन चुकी है। अब हम फटाफट चाय लेके जाएंगे अंदर और अपनी दिन की पहली नहीं उसके साथ वाली पहली चाय पियेंगे, ठीक है। और मैं आजकल मॉर्निंग में क्या खा रही हूँ ना, मतलब द फर्स्ट मील ऑफ माई डे इज़ अगेन समथिंग विच इज़ टोटली न्यू और बड़ी रिफ्रेशिंग है। मैंने ऐसे ही एक यूट्यूब शॉर्ट्स पे देखी थी तो मेरे को लगा कि ओके आई लाइक दिस थिंग। ऑलरेडी मैं चिया सीड्स खाती थी तो मैंने कहा वाई नॉट टू ट्राई दैट पुडिंग। तो आज मैं खा चुकी हूँ अपनी पुडिंग, बट व्हेन आई एम गोइंग टू मेक इट फॉर रमन तो मैं आपको दिखाऊंगी कि उस पुडिंग में क्या क्या डालती हूँ। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू ईट इन द मॉर्निंग बिकॉज इट्स लाइट एंड इट फिल्स यू अप, बिकॉज चिया सीड्स हैं वो तो कर ही देते हैं अपना काम। प्लस उसमें जो मैं चीज़ें डाल रही हूँ दैट इज़ लाइक फुल डोज ऑफ क्या कहते हैं हेल्दीपन का पूरा डोज आप सुबह सुबह अपने अंदर डाल देते हो एम्प्टी स्टमक। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छी एडिशन है इन माई लाइफ स्टाइल। अब कितने दिन तक मैं करती हूँ वो अलग बात है बट दैट इज़ समथिंग दैट आई एम लविंग दीज डेज। अभी 3-4 दिन हुए मुझे खाते हुए, ठीक है। तो फटाफट चाय डालते हैं और फिर चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर के सीन्स क्या हैं। वैसे उबलने में 2 मिनट है, मैं दिखाऊँ आपको।
ओ हो वो हो रहा है, सेल्फ मेडिटेट हो रहा है, एक बंदा सेल्फ मेडिटेट कर रहा है। और ये हमारा बंदा, ये तो जितनी बार मैं दरवाज़ा खोलती हूँ उतनी बार मुझसे ये मांगती है मुझसे, वो क्या कहते हैं उसको, ये जो है ना लैला, हर बार दरवाज़ा खोलने में लगान मांगती है। वो कहती है अंदर आना है, बिस्किट दे, अगर अपने लिए कुछ खाने के लिए जा रही तो बिस्किट फिर भी दे। मतलब वो मुझे एक मैगी का बिस्किट नहीं खाने देती, उसको उसके बिस्किट देने पड़ते हैं यार। उसके बाद भी उसको होता है कि तेरे हाथ में क्या है, कुछ अलग चीज़ है, मुझे दे। तो क्या कर सकते हैं, बच्चा है अपना, तो उसके भी निकाल लेते हैं बढ़िया तरीके से, क्योंकि अंदर तो वो जाने नहीं देगी। और फिर अपनी एक मॉर्निंग की स्लो है ना, अभी तो हमारे बंदे स्लो हैं, तो ज़रा उनको फास्ट करते हैं, ठीक है। और फिर मैं बताती हूँ आज का हमारा तगड़ा वाला प्लान क्या होने वाला है, ठीक है जी। चलो फिर मिलते हैं चाय पीने के बाद। ये हैं चिया सीड्स जो कि ओवरनाइट डिप हैं, ठीक है। इनमें मैंने डाल दिया दूध, ओके। इट लुक्स नाइस, इट लुक्स नाइस। इसको थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये फुल वो हो चुके हैं। अब ये है हमारी ब्लूबेरीज, थोड़ी डाल दो। एंड इसमें जो सबसे यमी एलिमेंट जो ऐड हो रहा है वो है हनी का। यही तो मज़े दिलाएगा भाई, यही मज़े दिलाएगा। इट इज़ सच अ डेलिकेसी टू ईट इन द मॉर्निंग, यमी एज, क्या ही बोलूँ मैं। चल अब पकड़ जो, मेरे को सुबह सुबह तूने ट्राइपॉड बनाया हुआ है ना, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेड़े अभी तो तुम्हें एक काम करना, मेरा पनीर ला दो प्लीज़, फिर टिन को जेलस नहीं कराना यार को। फटाफट ले आओ ना, तब तक मैं इसमें इसको घुलाऊंगी हिलाऊंगी, तब तक तुमने ले भी आना। ओके पीपल, तो टाइम हो गया 1 बज गया है, 1 बज गया। मेरा व्लॉग चल रहा है, क्या चुबे 1 बज गया। और अब हम आगे रिएक्शन वीडियो शूट करने, ना चल रहा है टीवी, एक पंखा चल रहा है, ना धो के तैयार हो के यार। क्या क्या बंद करवाएगा अब? अभी नहीं, अभी यहाँ काम चल रहा है। अच्छा ठीक है, जाती हूँ यार। क्या क्या बंद करना है? पंखा बंद कर। कौन सा वाला? एसी को क्या साइलेंट पे करना है? ये वाला तो चलेगा ना? ओके पीपल, तो टाइम हो गया है 1, और हम नहा धो के अच्छे से तैयार होके खान पीन का वैभव करके अब आ गए यहाँ पे शूट करने। आज हमें रिएक्शन शूट करने हैं कम से कम 2। आप बोलोगे हमेशा ही ऐसे कहती है वो, इसलिए मेरा माइक टेस्ट हो जाएगा। वो इसलिए मैं बोलती हूँ क्योंकि ना, देखिए अभी रुको यार, एक तो मैं मेकअप करके ना वैसे ही इतनी अपराइट हो जाती हूँ, ऊपर से सारे मुझे तंग करते हैं, तो इसलिए क्योंकि फिर ये ना, इसलिए क्योंकि फिर ना बार बार होता नहीं है हमसे ये, तो फिर एक दिन बैठ के हम 2-3 निपटाएंगे, आज 2 तो करेंगे कम से कम। और आज वैसे मैं आपको बता दूं, वन ऑफ दोज डेज है जब मैं बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा खा रही हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं। कल ज़्यादा भाग लेंगे, तब सब आ जाए, सब आ जाए। मतलब मम्मी ने ये बोला कि पनीर की भुर्जी बना रही हूँ, टिन ने बोला था आज स्कूल में पनीर की भुर्जी देना परांठे के साथ, तो मेरे को उनकी बात सुन के ही मन कर गया। तो आलू गोभी बना चुकी थी, मैंने वो भी बना दी। वो जो पापड़ी चाट नहीं होता वो लाई हुई थी, तो मैंने पापड़ी के ऊपर डाल के बहुत सारी पनीर की भुर्जी ऐसे 4-5 खा लिए नीचे आफ्टर ब्रेकफास्ट भी। और यहाँ हमारे डायरेक्टर साहब लगे हैं माइकों की सेटिंग करने, और मुझे ऊपर आके यहाँ पता चला कि मेरे बाल तो वाइट हो रहे हैं, तो आज तो मैं ऐसे से बैठ के वीडियो बना लूँ। यस यस यस, ताकि मेरे बाल ना दिखे, और अगर दिख भी जाए तो क्या ही हो गया। अब हम अपनी सारी बातें कर लेंगे रिएक्शन वीडियोस में, और उसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी ब्रेक पे। चलो फिर, ओके बाय। वो देख लो हमारा लड़का फिर अपनी सेटिंग कर रहा है, हुई नहीं है अभी तक क्या? साइलेंट ट्रीटमेंट, दैट्स ओके, दैट्स माय क्यू टू स्टॉप दिस व्लॉग राइट नाउ, राइट हियर। ओके पीपल, तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमने कर लिया आज रिएक्शन वीडियोस 3 शूट, और उसके बाद मैं फटाफट नीचे गई, मैंने खाना बनाया, और हमने यहाँ पे ही बैठ के खाना खाया क्योंकि एसी चल रहा था और काफ़ी ठंडा माहौल था। 5:30 होने हैं, हाँ 5:30, और मैंने 1.5 घंटा सोने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे को आजकल चस्के पड़ गए यूट्यूब शॉर्ट्स के। और आज फिर मैंने 1.5 घंटा यूट्यूब शॉर्ट्स देखे, उसमें एक बंदा है यार, ओ क्या मज़े करता है वो।
उसमें ना वो सेलिब्रिटीज़ का इंटरव्यू लेता है, तो अब शॉर्ट्स में तो वो ऐसा पॉइंट डालता है, मतलब विच इज़ लाइक द बेस्ट ऑफ हिज शो। तो बहुत ही ऑसम अमेजिंग है। मैंने उसमें एक देखा, जो आपको बताती हूँ, टेलर स्मिथ जो है, स्विफ्ट, उसके वो आई थी उस शो में। और लास्ट टाइम उसकी मॉम ने क्या किया था, जैसे वो शो पे आई थी ना, तो उसकी मॉम ने जिमी को, जो कि होस्ट है, उसको वो वीडियोस भेज दी जबकि वो बिल्कुल स्टोन थी, और उसने चश्मे पहने हुए हैं, और वो चश्मे उसने टेप से चिपकाए हुए हैं। एंड शी इज़ लुकिंग फॉर अ स्नैक, एंड देन शी इज़ ईटिंग अ बनाना लाइंग ऑन अ बेड, एंड देन शी इज़ सेइंग आई डोंट लाइक इट। एंड मतलब इट्स वेरी फनी व्हेन यू वॉच इट, नॉट व्हेन आई एम सेइंग इट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मैंने अपना जो सोने का टाइम था वो पूरा कुर्बान किया निछावर। मैं हंसी हूँ लिटरली बेड पे लेटी लेटी अकेले, बड़ा मज़ा आया। तो रिलैक्स तो मैं नहीं हुई, सोई मैं नहीं, और आप देख रहे हो मेरी आंखों के नीचे अब कैसे अटैची बन चुके हैं। तो खैर कुछ नहीं होता, आज का मेजर काम अपना सारा कर चुके हैं। अब हमने बनाई है चाय, और बॉय का वेट हो रहा है, वो कुछ तो रेंडर उंडर मार के आज का ब्लॉग फिर यहाँ आएगा और हमारे साथ बैठ के यहाँ पे चाय पिएगा। तो जैसे मैंने आपको अपने पुराने ब्लॉग में बताया था कि व्हेन यू आर नॉट फीलिंग गुड, मतलब कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट फीलिंग वेरी ऑसम अमेजिंग, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कि आप थके हुए हो कुछ, बट वो जो होते हैं ना कि जब आप इससे पहले वाला ब्लॉग अगर देखोगे तो पता चलेगा कि जब आप थोड़े से डिस्टर्ब होते हो किसी की बात से या किसी चीज़ से, जो भी आपके माइंड में वो होता है, तो उस टाइम मैंने आपको बोलता है कि मैं कुछ बनाना चाहती हूँ, मैं कुछ क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं वो क्रिएट करना चाहती थी। अब स्ट्रगल बड़ी ज़्यादा थी। एक दिन तो ऐसे बैठे बैठे मैंने रैंडम, हुए चिपक गई है क्या, ओ गॉड, चिपक गई थी और ख़राब भी हो गई। तो मैंने ये बनाई लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। ये हमारी वो प्लेट्स हैं जिसमें हम खाना खाया करते थे, तो ये प्लेट्स ना थोड़ी पुरानी होगी, साइडों से चिप हो गई, सिरेमिक की हैं, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने सोचा था कि मैं इनका कुछ करूँगी। तो अब मैंने ये 4 प्लेट्स देख रहे हो, ये 4 प्लेट्स कर ली हैं मैंने वाइट। और अब सबसे बड़ी स्ट्रगल थी, ये एक्चुअली में बहुत हैवी हैं, मतलब इट्स नॉट वो बोन, कौन सा होता है वो चाइना वाला स्टफ़ नहीं होता, वो पतला वाला, वैसा वाला नहीं है। आई डोंट पर्सनली लाइक दैट काइंड ऑफ क्रॉकरी, तो मैं सारी भारी भारी लाती हूँ। तो ये जो भारी भारी प्लेटें हैं ना, अब इनको लगाना है दीवार पे कुछ बना के। अभी आई हैव स्टिल नॉट फाइनलाइज्ड, मतलब बड़े सारे आइडिया आ रहे हैं मेरे दिमाग में, वो फिर मैं स्क्रैच करती जा रही हूँ। तो मैंने फाइनल नहीं किया है कि मैं क्या करूँगी, बट मैंने देख लिया कि ये चीज़ मैं कहाँ के लिए बना रही हूँ। सो आई हैव द परफेक्ट लोकेशन जहाँ पे ये चीज़ लगेगी। और क्या होगी वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो वो फाइनल हो जाएगा। बट सबसे बड़ी स्ट्रगल ये थी कि ये चिपकेगी कैसे। तो इस पर एक दिन रिसर्च करते करते मैं सो गई थी इसी काउच पे। तो मैंने सारा देखा, तो एक तो वो ना क्या है, वो स्टिकर सा आता है, उसके अंदर ही हुक होती है। मुझे लगता है कि ये इतनी हैवी है कि ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू प्लेस इट ऑन अ वॉल, और ऐसा ना हो कि हमारे सिर पे ही गिर जाए, ठीक है ना। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैंने प्रॉपर रिसर्च की, क्योंकि मेरे पे इल्ज़ाम भी डाले जाते हैं वही, हाँ, तो हम पे इल्ज़ाम भी ये लगाए जाते हैं कि भैया तुमसे तो ना हो पाएगा। मैं इसको रख दूँ नीचे, हाँ आई थिंक एंगल सही बैठ जाएगा। ओके, आई एम जस्ट वेयरिंग द वियर्डेस्ट क्लोथ्स यू कैन इमेजिन। खैर वो इतना ज़रूरी नहीं है। तो मैंने क्या मंगाया है वो देखो, सबसे सस्ता जुगाड़ एक होता है कि महंगी चीज़, 700 रुपये का भी एक वो मिल रहा था जो कि उतना इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो कह रहे थे कि 15 किलो वज़न वो कर लेगा। बट हमने वो, मेरे को फिर ठीक नहीं पड़ता ना, वो बहुत महंगा पड़ता। तो हमने मंगा ली है मोल्डेड। अब ये मोल्डेड जो होता है, जो मैंने वीडियो देखी थी उसमें वो बहुत सारी आई हैं यार, इनके साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हैं तो सब सेम ही हैं। आई मीन इट्स सपोज्ड टू बी लाइक 2 थिंग्स। तो अभी मैं नहीं खोल रही, क्योंकि जब मैं करूँगी मैं तभी खोलूँगी। बट इनमें 2 अलग अलग कलर होते हैं, फिर उनको मिलाना होता है, फिर एक कलर बनाना होता है, फिर उनको चिपकाना होता है। और ये सब करने से पहले मुझे अब पीछे के लिए वो लानी होंगी जो नॉर्मल हमारी 5-5 रुपए की मिल जाती है ना, क्या कहते हैं उनको, ये अपनी फ़ोटो फ्रेम्स के पीछे लगाने वाले जो हुक्स होते हैं। सो ओनली दैट हुक विल स्टिक विद दिस ऑन दैट प्लेट, एंड देन इट विल बी पुट ऑन द वॉल। सो दिस इज़ अ प्रोजेक्ट दैट आई एम करेंटली वर्किंग ऑन। यही है। और ये हमारी चाय है। अब आ रहे हो तुम? अब ये लास्ट एंड फाइनल कॉल थी। अब जैसे मैं बिस्किट खाऊंगी, मैं देखूंगी 1, आवाज़ करके खाती हूँ ना, देख लो।
आ गई अपना हिस्सा मांगने आ गई। चल इधर आओ, ये लो, उधर से